तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं ना, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि आज मैं जो आपको समझाने वाला हूं जिस टॉपिक के बारे में है साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, लेकिन अगर 5th क्लास का बच्चा भी पास में बैठा होगा तो उसको भी क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीज समझ आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट का नाम है इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या? इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस आल्सो गाइस। और आप जब इसको समझेंगे आपको ऐसा लगेगा यार इतना आसान होता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना, इतना आसान होता है इन कॉन्सेप्ट्स को जानना। मैं तो ऐसे ही डर रहा था या डर रही थी। सो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन के बारे में। अब बात यह है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी राज्यसभा से जो एमपी है जयराम रमेश, उन्होंने क्या बोला सरकार को पार्लियामेंट में खड़ के, वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहां रह गया, आप कहां गुम हो गए हैं। आपने तो बोला था हम इसको लागू करेंगे, चालू करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की बात करेंगे, क्योंकि एनीवे प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है 2050 तक, सॉरी 2047 तक मुझे क्या करना है, 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है। एंड जैसा कि सोलर एनर्जी में हमने हासिल किया है मुकाम, वैसे ही हमने सेम चीज इमिटेट करनी है न्यूक्लियर एनर्जी में। तो ऐसे में अगर आप इतना स्लो चलेंगे या आप कोई प्रोग्रेस के बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे तो कैसे ये चीजें अचीव की जाएंगी। तो आज अगर चाहे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात हो, चाहे फास्ट ब्रीडर की बात हो, चाहे एडवांस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात हो, आपको किसी सेंस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यू जस्ट हैव टू सिट, कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग खोल के और मुझे सुनते जाइएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये न्यूज में क्यों आ रहा है। फर्दर बजट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में भी बात की गई बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। एंड देन बजट में और किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया गया, पॉलिसी के बारे में जिक्र किया। तो ये सारी चीज हमारे लिए 2025 मेंस, 2026 मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इट्स अ विन विन गेम। आप चलते जाइए, सुनते जाइए। तो अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया के पास 25% ऑफ द थोरियम रिजर्व्स हैं, बहुत ज्यादा थोरियम रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर हम न्यूक्लियर पावर में लीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि थोरियम को आप एज इट इज पावर जनरेट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू यूरेनियम। एंड यूरेनियम इंडिया के पास बहुत लिमिटेड है, यूरेनियम इंडिया को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। सिंस वी हैव वेरी मच लेस लिमिटेड यूरेनियम, तो हमें थोरियम को कन्वर्ट करना है यूरेनियम। अब इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर पावर जनरेट करनी पड़ती है। अब ये 3 स्टेज अगर आपको समझने हैं तो साधारण शब्दों में देखिए, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, ये 3 स्टेजेस हैं। पहली फैक्ट्री में क्या किया जा रहा है, पहली फैक्ट्री में यूरेनियम से पावर जनरेट की जा रही है। अब जब यूरेनियम से पावर जनरेट की जा रही है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है और उसका बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक तो पावर उसका बाय प्रोडक्ट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, प्लूटोनियम, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला मैंने आपको कि जब हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फर्स्ट फैक्ट्री में तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दैट इज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एंड एनर्जी, ऑफ कोर्स, मतलब एनर्जी तो जनरेट हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लूटोनियम भी आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज सुनिए ध्यान से, ये था पहली फैक्ट्री का काम जो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी फैक्ट्री में, 3 स्टेजेस है ना। तो दूसरी फैक्ट्री में गए, वहां पे अब रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाएगा, यूरेनियम नहीं यूज किया जाएगा, वहां पर रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को कंबाइन किया जाएगा किसके साथ, थोरियम के साथ। गाइस मेरी बात समझ रहे हैं आप। पहली फैक्ट्री में क्या किया, यूरेनियम, यूरेनियम का बाय प्रोडक्ट क्या निकला, प्लूटोनियम, राइट। एंड ऑफ कोर्स एनर्जी। प्लूटोनियम को हमने उठा लिया पहली फैक्ट्री से, दूसरी फैक्ट्री में ले गए, दूसरी फैक्ट्री में उसको कंबाइन किया उस चीज के साथ जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, विच इज थोरियम रिजर्व्स। तो प्लूटोनियम को हमने थोरियम के साथ कंबाइन किया, इन द सेंस उसका इस्तेमाल किया हमने। एंड जब दोनों का इस्तेमाल करके हमने बाय प्रोडक्ट हासिल किया तो वो बाय प्रोडक्ट क्या था, यूरेनियम एंड ऑफ कोर्स एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी। तो मैंने क्या बोला, पहले में बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया थोरियम रिजर्व्स के साथ जो हमारे पास बहुत है, तो बाय प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, यूरेनियम। यूरेनियम बन गया हमारे पास बाय प्रोडक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात ये। तो जब यूरेनियम अब हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, तीसरी फैक्ट्री में ले जाएंगे किसको, यूरेनियम को। एंड वहां से अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम सीधा ही यूरेनियम जो हमने हमारे पास है उसी से सीधा तीसरी फैक्ट्री में ले जाके क्यों नहीं हम
इलेक्ट्रिसिटी बना रहे या पावर बना रहे या एनर्जी बना रहे। तो गाइस क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है ना, हमने क्या किया, हमने यहीं पर तो सेकंड फैक्ट्री का रोल आया, जिस फैक्ट्री का नाम हमारे पास क्या है, या मैं बोलूंगा मैंने उसका नाम क्या रखा है, आई मीन टू से जो है ही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है कि अगर ये 10 किलो थोरियम इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये 10 किलो थोरियम इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको जो आउटकम मिल रही है यूरेनियम की, वो 10 किलो नहीं मिलेगी, वो 12 किलो या 15 किलो मिलेगी। मतलब जितना यूज किया जा रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए तो इसको ब्रीडर कहते हैं, ब्रीडिंग ही तो होगी ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं। सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारी सेकंड फैक्ट्री का नाम है, एंड आवर सेकंड फैक्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हमने क्या देखा कि जितना आपने एनर्जी के लिए दिया उससे ज्यादा उसने प्रोड्यूस कर दिया। तो पहली फैक्ट्री में यूरेनियम लेकर आए, यूरेनियम का इस्तेमाल किया एज रॉ मटेरियल, तो आउटकम हमें क्या मिली है, आउटकम हमें मिली प्लूटोनियम एंड साथ में एनर्जी। प्लूटोनियम को पहली फैक्ट्री से उठाया, सो दिस वाज आवर फर्स्ट फैक्ट्री। यहां हमने यूरेनियम का इस्तेमाल किया, निकला बाहर गया प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को हम ले गए सेकंड फैक्ट्री में, इसको कंबाइंड किया हमने थोरियम के साथ जो हमारे पास बहुत ज्यादा था, एंड इसका आउटकम हमें क्या मिला, यूरेनियम। अब यूरेनियम मिला, जितना थोरियम हमने यूज किया था उससे ज्यादा यूरेनियम मिल गया। अब तीसरी फैक्ट्री में हम क्या करेंगे, यूरेनियम का इस्तेमाल करके फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, प्लूटोनियम। ये सर्कल घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। आप समझ रहे हैं, यही है 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो जो बोला जाता है ना, मोनाजाइट सैंड इंडिया के पास इतनी है, एनर्जी के लिए कब यूज होगी, तो अब होगी। अभी ये फंक्शनल नहीं है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है फंक्शनल नहीं है। कलपक्कम तमिलनाडु में इसको प्लान किया गया है, बट इट इज येट नॉट फंक्शनल। ओके, अब चलो आपको एक और चीज बताता हूं, रॉ मटेरियल इज यूरेनियम। ये हो गया कंप्लीट टॉपिक। ओके, अभी इसको सिर्फ पढ़ेंगे। एक और चीज आपको बॉम्ब के बारे में बता रहा था ना, यूरेनियम इज रॉ मटेरियल। इसका आइसोटोप 233 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी इसी से जनरेट की जा रही है। तो अगर तो यूरेनियम में 233 4% है, इतनी के एनरिचमेंट है 4-5%, तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन अगर यूरेनियम में 233 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो एनरिचमेंट है, विच इज आइसोटोप, 233 क्या आइसोटोप है, ओके, जो एनरिचमेंट है अगर ये 90% प्लस हो जाए तो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। I hope it is pretty much clear to you. So what I am trying to tell you, यूरेनियम रॉ मटेरियल, उसके अंदर सपोज कीजिए लेट अस से एक वुड का टुकड़ा है, उसको मल्टीपल पीसेस में हमने काट दिया, उसमें जो एक पीस है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज 233। अब अगर सपोज करो हमने 233 सारी इकट्ठे कर ली एक पीस के अलावा, एक वुडन लॉग में 233 कॉन्सेंट्रेट करते गए तो वो बॉम्ब बन जाएगा। लेकिन अगर वुडन पीसेस में सिर्फ एक 233 रखा है हमने वुड का पीस, तो दैट विल बी यूज्ड एज एनर्जी। आप समझ गए बात ही मेरी। ओके, तो एनीवेज, तो आई होप इट इज क्लियर। साधारण शब्दों में हमने क्या देखा, 3 फैक्ट्रियां। पहली फैक्ट्री में यूरेनियम आया, यूरेनियम का बाय प्रोडक्ट क्या आया, एनर्जी, एंड देन प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम हम सेकंड फैक्ट्री में ले गए, इसको हमने कंबाइन किया प्लूटोनियम को थोरियम रिजर्व्स के साथ, जो मोनाजाइट सैंड्स है हमारे पास, तो इसका हमारा आउटकम क्या है, यूरेनियम। अब इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्रीड करता है। थोरियम अगर 10 किलो इस्तेमाल हो रहा था, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, तो जो बनेगा यूरेनियम उससे वो 12, 13, 14, 15 किलो तक बन जाएगा। नाउ थर्ड में हम क्या करेंगे, एडवांस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जिससे हम क्या कर रहे हैं, फिर से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एंड फिर क्या होगा, यहां से प्लूटोनियम बनेगा एंड ये सर्कल घूमता जाएगा। बस यही है 3 स्टेज रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या थे, जिससे हमने बोला कि ये तो बहुत बड़े लंबे चौड़े पे प्लान है ना, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे स्केल पर भी न्यूक्लियर एनर्जी को क्या प्रोड्यूस करेंगे, करते जाएंगे। लेकिन उसमें ये फिर 3 स्टेजेस नहीं होती, उसमें यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो इंडिया हैज लिमिटेड यूरेनियम बट लार्ज थोरियम। Program uses 3 stages to use uranium, plutonium and thorium to make clean energy. गोल क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के लिए, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। पर्पस क्या है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस प्लूटोनियम 239 एज अ बाय प्रोडक्ट। नोट क्या है, India imports uranium because domestic supply is low. That's right. So plutonium is made here and is used in the next stage. Now then purpose, produce electricity, convert thorium 232 into uranium. That is all which we have discussed. और इसमें डिफरेंट चीज कुछ नहीं है। स्टेटस क्या है, इंडिया का प्रोटोटाइप जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में, ओके, तमिलनाडु, इट इज नॉट येट ऑपरेशनल बट इज एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है, कमीशनिंग स्टेजेस पर है। ओके, तो क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है ये सारे काम के लिए। मैंने इसको एज आपको पिक्चर फॉर्मेट में भी समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये काम करता है।
इंडिया हैज अबाउट 25% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व, मेनली मोनाजाइट सैंड्स। केरला मैंने आपको बताया बीच कोस्ट पे। Thorium itself is not a fuel. It needs to convert itself into uranium 233. आपको 233 याद है ना, जो मैंने बताया 4%, 90%. Then plutonium क्या है? From stage 1 helps to convert thorium into uranium 233. Thorium based energy is clean, safe and sustainable. So India uses India's available nuclear resource efficiently. And then reduces nuclear waste and enhances safety. So ये बेसिक चीज है जो आप पीडीएफ फॉर्मेट में एनीवे हमारे से ये ले सकते हैं आप, एंड ये सारी चीज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये सारी पीडीएफ। ओके, सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज एक्चुअली द की लिंक बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम, दोनों के बीच में की लिंक है, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम कंबाइन करता है थोरियम के साथ, जो इंडिया के पास बहुत है। प्लूटोनियम कहां से आया? यूरेनियम को बर्न करके, उसको यूज करके। ओके, So guys, that was all for this video. I hope it was interesting learning for you. इससे पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी किया, वीडियो या डल गई होगी या कल डलेगी, जब भी डलेगी। तो कहने का मेरा मकसद है कि ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।